देखो भारतेंदु पूर्व युग, ठीक है ना। करा खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है, जो कि 1570 में था, ठीक है ना। ये ग्रंथ है, इसमें खड़ी बोली, ठीक है ना, खड़ी बोली के बारे में, मतलब कि खड़ी बोली में इस रचना को लिखा गया। और इसको लिखने वाले कौन थे? अकबर के दरबारी कवि गंग थे। कौन थे? गंग, अकबर के दरबारी कवि। और रचना कब प्रकाशित हुई थी? 1570 में, ठीक है ना। उसके बाद फिर खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम से, ठीक है ना, किस नाम से? भाषा योग वशिष्ठ नाम से रचना खड़ी बोली में लिखी, ठीक है, जिसे प्रथम गद्य ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम गद्य ग्रंथ। यह कौन सी रचना थी? भाषा योग वशिष्ठ। याद कर लो सब, भाषा योग वशिष्ठ, जिसको लिखा था राम प्रसाद निरंजन, ठीक है ना। अब इसी के साथ हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान यथार्थ माना जाता है। इसके आचार्य थे जॉन गिलक्रिस्ट। कौन थे? जॉन गिलक्रिस्ट। और उन्होंने भारतीय भाषाओं का जब अध्ययन कर लिया, जब जॉन गिलक्रिस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, तो उसके बाद उन्होंने समझा कि यहाँ की जो मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है वह खड़ी बोली है, अर्थात हिंदी। यहाँ जो मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है वो क्या है? खड़ी बोली है, अर्थात हिंदी है। उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तुम सब जानते हो, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी प्रशासक थे, जितने भी शासक थे, उसमें जितने भी कर्मचारी थे, सबको उन्होंने हिंदी बोलने का प्रयास करवाया कि वो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी जानना शुरू करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी जानना शुरू करें, हिंदी बोलना शुरू करें। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। किसने? जॉन गिलक्रिस्ट ने। किसने की थी? जॉन गिलक्रिस्ट ने, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के आचार्य थे। उन्होंने एक हिंदी व्याकरण और शब्दकोश की रचना की, ठीक है ना। अब गिलक्रिस्ट के देख रेख में ही अनेक किताबों का अनुवाद हिंदी में होने लगा था। किसकी देखरेख में? गिलक्रिस्ट। किसकी देखरेख में? गिलक्रिस्ट की देखरेख में अनेक भाषाओं का अनुवाद, अनेक किताबों का अनुवाद, उनकी मौलिक रचनाओं का अनुवाद अब हिंदी में होने लगा था, हिंदी में प्रकाशित होने लगी थी। इसी संदर्भ में ईसा अल्लाह खां, बताया था ना, ईसा अल्लाह खां, रानीकेत की कहानी जिनकी रचना है, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और मुंशी सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय है, ठीक है ना, कभी भूला नहीं जा सकता। किसका? ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और मुंशी सदा सुखलाल का। समझ में आ रही है? और देखिए अब बताया जा रहा है, ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी थी। हमारी बोलचाल भाषा कैसी ठेठ है? तो अपने घर पे कैसे बोलते हैं कि हई लियाओ रे, हाउ लियाओ रे, खाना खा ले, इसी तरह बोलते हैं ना। तो ये हमारी क्या है? ठेठ बोलचाल की भाषा। और इसी बोलचाल की भाषा में ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना कर दी थी। उसके बाद लल्लू लाल की 14 रचनाएं भी इसी बोलचाल की भाषा में बताई जाती हैं। प्रेम सागर लल्लू लाल की एक प्रसिद्ध कृति है, ठीक है ना। उसके बाद सदल मिश्र ने 1803 में नासिकेतोपाख्यान, क्या नाम है सदल मिश्र की रचना का? नासिकेतोपाख्यान। क्या नाम है? नासिकेतोपाख्यान। उसके बाद अध्यात्म रामायण और रामचरित, ये तीनों उनकी रचनाएं हैं। कौन कौन से? नासिकेतोपाख्यान, अध्यात्म रामायण और रामचरित। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा है। सुख सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। मुंशी सदा सुखलाल, देखो याद करने का सही तरीका, सदा सुखलाल की रचना कौन सी है? सुख सागर। सदा सुखलाल, सुख सागर। सदा सुखलाल की रचना कौन सी है? सुख सागर। उसमें भी सुख आ रहा है, इसमें भी सुख आ रहा है। उसके बाद आ गया ये खड़ी बोली के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी पूर्ण रूप से सहयोग किया, बहुत ज़्यादा सहयोग किया, ठीक है ना। ईसाई धर्म के प्रचारक जो पुजारी होते हैं ना, समझ आ रही है,
उन लोगों ने गांव-गांव घूमकर भी हिंदी भाषा के प्रचार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया और हिंदी में ही उन्होंने बाइबिल का प्रचार करना शुरू कर दिया। जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबिल, उसमें उसको उन लोगों ने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया और हिंदी में लोगों को वह समझाने लगे। और इसके लिए ईसाई मिशनरियों ने खड़ी बोली गद्य में भाषांतर करवाया और स्वयं धर्म का प्रचार संचार किया। 1813 में देखिए क्या हुआ था। 1813 ईस्वी में विल्फोर्स एक्ट पास होने के बाद इन्हें स्वयं, विल्फोर्स एक्ट पास होने के बाद इन्हें स्वयं, ठीक है ना, विल्फोर्स एक्ट पास होने के बाद इन्हें स्वयं धर्म के संचार की अनुमति मिल गई। तब से ईसाइयों ने अपने धर्म का यथेष्ट संचार किया। इनके ओर से मुफ्त में ईसाई धर्म की पुस्तकें एवं पैम्फलेट लोगों में वितरित किए तो दूसरी छोटे छोटे मिशन खोलने का प्रारंभ कर दिया। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी में लगभग आगरा स्कूल, ठीक है ना, आगरा स्कूल सोसाइटी की स्थापना हुई। इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ और हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतेंदु पूर्व में हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 1826 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशन हुआ। 1828 ईस्वी में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिससे 1829 ईस्वी में सरकार ने बंद करवा दिया। अब आ गया जी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 का प्रकाशन आरंभ किया। इसके बाद इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। क्या थी? हिंदुस्तानी थी। इसकी उर्दू शैली के विरोध में क्या हुआ था? सुधाकर पत्र का प्रारंभ हुआ। किसका? सुधाकर पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधावर्ष 1854 ईस्वी नामक दैनिक का प्रकाशन आरंभ हुआ। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में योगदान दिया। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया था। ठीक है ना, कभी यह प्रश्न आ जाए शकुंतला नाटक का जो है अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। यह थी भारतेंदु पूर्व युग की सारी रचना। ठीक है ना बच्चों।